करेंगे डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, क्यूब्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इस एक लेक्चर के अंदर खत्म होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। देखो इस फिगर को कुछ ऐसा समझ लो कि है तो ये पूरा एक क्वाड्रिलैटरली, कौन सा क्वाड्रिलैटरल है बेटा, ये पूरा वाला, ठीक है। डायगोनल का एक और फॉर्मूला है जो आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है जब आपको एरिया गिवन हो, सो √2 इंटू एरिया। बट एरिया अगर गिवन हो दोस्तों आप डायरेक्टली साइड निकाल सकते हो, √2a भी कर सकते हो, जो आपको याद रहे वो करो। हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ICSE वाला एंड टू योर टाइटन्स बैच। तो इस बैच के अंदर हम लोग वन शॉट कर रहे हैं हर एक चैप्टर का जो आपके बुक में मेजरली प्रेजेंट है, जो आपके ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वन शॉट्स यहाँ पर कर रहे हैं। एंड लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, आई होप कि वो आपको हेल्प किया हो। एंड इसी के साथ साथ आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर का, दैट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसकी ट्रिक समझना, हेरॉन्स फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपकी इस चैप्टर के अंदर आती हैं जो हमें इस चैप्टर में एब्सोल्युटली बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना है और करना है। सो आप शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर से। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जाएंगे एरिया पेरीमीटर की बात करने, ट्रायंगल्स की, हाइट की, हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, क्वाड्रिलैटरल्स की बात करेंगे, पैरेललोग्राम, वॉल्यूम सरफेस एरिया, क्यूबॉइड की बात करेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, क्यूब्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इस एक लेक्चर के अंदर खत्म होने वाली है एंड इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग दैट इज इंट्रोडक्शन। तो भाई मेंसुरेशन की जब बात की जाती है यहाँ पे, सो मेंसुरेशन में हम लोग बात करते हैं बेटा किसी भी एक चीज का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। अब भाई एरिया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ हो, लाइक आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इनके एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, इन सब के बारे में बात होगी। दूसरी बात होती है क्यूबॉइड्स की, क्यूब की, जो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, उनका भी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालने की बात होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। तो भाई बाउंड्री, ये सबको पता है पेरीमीटर क्या होता है बेटा, बाउंड्री होती है। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। यूनिट क्या होता है पेरीमीटर का, कि जो भी आपके डायमेंशंस का यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, एक्सेट्रा। एरिया की बात की जाए तो एरिया का मतलब होता है कि भाई सरफेस कितना लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्क्वायर है बेटा या रेक्टेंगल है, जो भी है, इसके पेरीमीटर की बात होगी, मतलब इसके सिर्फ ये वाले बाउंड्री की बात होगी। अगर इसके एरिया की बात होगी तो भाई ये जो रीजन इसने इंक्लोज किया है उसकी बात होगी। और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पावर में है, दिस इज मीटर स्क्वायर, ये एरिया का यूनिट होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर सारी साइड्स का सम, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम कर देना। और उसके बाद हमारे पास एरिया क्या होता है ट्रायंगल का बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो सबको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर भाई ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, ये 3 हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक हाइट बना रही हूं बेटा, तो जहां पर ये हाइट आके गिर रही है ये आपका बेस हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वर्टेक्स से हाइट बना रही हूं तो ये हाइट है और ये मेरा बेस हो जाएगा। या अगर मैं इस पॉइंट से एक हाइट बना रही हूं तो ये मेरा बेस हो जाएगा। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइट और बेस यही हो। अगर आपकी हाइट ऐसे है तो बेस ये होगा, अगर हाइट ऐसे है तो बेस ये वाला होगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अब भाई देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ऐसा है जिसमें आपको हाइट गिवन है तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। लेकिन भाई तब क्या करें जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का
हाइट गिवन ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। ऐसे काइंड पे हम लोग यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमको हाइट नहीं गिवन होती लेकिन ट्रायंगल की तीनों साइड्स ए बी सी गिवन होती है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, तीसरी साइड है सी। तो ये होता है हमारे हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए ट्रायंगल की क्राइटेरिया कैटेगरी बेसिकली, कि जब तीनों साइड्स गिवन हो। अब सबसे पहला काम क्या करना है भाई, एक सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब सेमी पेरीमीटर क्या बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स का आधा, दैट मींस डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहला काम क्या करना है, एक सेमी पेरीमीटर निकालना है, वो निकाल लिया। फिर इस सेमी पेरीमीटर से एरिया निकालते हैं अंडर रूट सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, दिस बिकम्स द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सिंपली इस तरीके से निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कुछ भी नहीं करना। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, डायरेक्टली इसके लिए निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिंपल डिम्पल, राइट। चलो अब भाई लेंथ अगर देखो सेंटीमीटर और मीटर में, ठीक है, दिस इज CGS, दिस इज MKS SI यूनिट। एक सेंटीमीटर में 100 मतलब अगर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। और यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर अगेन, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, क्योंकि अपॉन 2 हो गया तो ये भी इंटू 2 और ये भी इंटू 2, तो ये तो कुछ डायमेंशन है जो आप याद रख सकते हो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर है दैट मींस उसका पेरीमीटर कितना होगा, 3 इंटू साइड्स, या a प्लस ए कर लो, 3 इंटू ए आ जाएगा, वही सेम चीज है। अगर एरिया निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 a²। दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पे ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं। अब देखो जैसे कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, फाइंड द साइड्स। कैसे करोगे, अब भाई हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसके पेरीमीटर के बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है। एरिया का मतलब है √3/4 a², जो है वो 3a के बराबर है, क्योंकि देखो एरिया होता है √3/4 a², पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। अब देखो एक साइड से एक साइड कट गई है ना, √3 से ये 3 कटा, कितना 3 पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4√3। इस √3 की जगह पे आपको एक वैल्यू गिवन है 1.73, तो वो भी आप पुट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे एंड आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, फॉर्मूलाज थोड़े से याद रखो, आंसर निकलेगा। अब यहां बोल रहा है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालो। अब भाई सबसे पहली चीज, एरिया हमें गिवन है कितना, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है कि √3/4 a² होता है, और ये हो जाएगा 36√3। √3 से √3 कट गया, ये वहां जाएगा, a² आपके पास कितना आ जाएगा, 36 इंटू 4, ठीक है, 6 4 24, 4 2 4 3 12 13 14, a² कितना आ गया, 144। a² अगर 144 है तो a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 144, और a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 12। अगर साइड यहां से 12 आ गई बेटा, तो पेरीमीटर तो मेरा बच्चा एकदम आराम से निकाल लेगा। पेरीमीटर तो मेरे बच्चे के लिए एकदम हवला क्वेश्चन हो गया ये तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड बोले तो 3 इंटू 12, 12 इंटू 3 बोले तो 36 आएंगी, 36 जाएंगी, पर मेरी वाली तो मम्मी लाएगी, है ना भाई। चलो तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर जो हो गया वो आपका क्या आ गया, आंसर। सो अगर एरिया गिवन है, एरिया के फॉर्मूले पे इक्वेट करके क्या निकालो, साइड निकालो, साइड निकाल लोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होगे तो थैंक यू सो मच, ठीक है। नया साल नया बवाल, और उसके बाद आप मुझसे पूछोगे आज क्या खाया, आज मैंने खाया बर्गर, अपना तो खाया, उपासना मैम का भी आधा खाया, ठीक है, तो डाइटिंग गई तेल लेने। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 60 है।
अब बेटा यहाँ क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड सेम है। और हमें एक और चीज गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा? 60। इसका मतलब है 3a कितना गिवन है? 60। इसका मतलब है a कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब है साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है एरिया निकालो, हाइट निकालो। अब सबसे पहले एरिया निकालो। एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a स्क्वायर। √3/4 20 इंटू 20, 5 इंटू 20 100। ये कितना आ गया? 100√3। √3 की वैल्यू अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे क्वेश्चन में थी 1.73, वही पुट कर दो। 173 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आपका एरिया आ गया। चलो भाई दूसरी चीज भी कर दी। अब तीसरी चीज ये कह रहा है ये करके दिखाओ। क्या कह रहा है? हाइट निकालो। अब भाई हमें पता है कि भाई जो एरिया अगर हम √3/4 a स्क्वायर से निकालेंगे और अगर वही एरिया अगर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करके निकालेंगे तो बराबर ही आएगा मुन्ना। बोलो हाँ मैडम, बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला से निकालूं, या तो मेरा मन करे मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं, तो एरिया तो सेम आना चाहिए ना भाई। बात तो बिल्कुल सही है। तो मतलब ये एरिया जो मेरा आया है इससे ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर भी होना चाहिए। और हाइट हमें पता नहीं है तो हमने h ले ली। और बेस क्या हो जाएगा बेटा? ये दैट इज 20। अब इसका मतलब क्या है कि 173 जो है वो हाफ इंटू बेस दैट इज 20 इंटू हाइट के बराबर है। इसको काट दो तो ये कितना आया? 10। सो 173/10 इज इक्वल्स टू h। और हाइट यहां से कितनी आ गई बेटा? 17.3। हाइट यहां से कितनी आ गई? 17.3। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? बता दो भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर है? सबसे पहले हमने पेरीमीटर से साइड निकाली। पेरीमीटर से साइड निकालने के बाद एरिया निकाला। क्योंकि इक्विलेटरल है तो √3/4 a स्क्वायर से निकाल दिया। √3/4 a स्क्वायर से जब एरिया निकाला तो हमें पता है भाई ये एरिया अगर हम इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो ये एरिया है तो इसी ट्रायंगल का ना। तो अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। पर हाइट तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालनी है। एरिया मिल गया, हाफ पता है, बेस पता है, हाइट निकाल लोगे, काम हो जाएगा एकदम काम हो जाएगा एकदम काम हो जाएगा एकदम इजी। बोलो तारारारा। चलो भाई आगे चलो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ठीक है, आइसोसेलेस मत बोलते रहना इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं। अब बेटा देखो, अगर ये हमारा त्रिकोण है तो मतलब ये साइड इसके बराबर है, या हो सकता है ये इसके बराबर है। मतलब तीनों में से बेटा कोई भी दो साइड्स अगर आपस में बराबर हैं तो वो फिगर हमारी क्या बनती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई फॉर्मूला एज सच नहीं है, जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे हेरोन्स फॉर्मूला से। अच्छा ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इसका पेरीमीटर निकालना है, कर सकते हो यार ये तो तुम, ठीक है ये तो तुम ही कर लोगे, तुमसे मुझे इतनी उम्मीदें हैं, आराम से कर लेना। मुझे आइसोसेलेस दो यार। हाँ ठीक है चलो, आइसोसेलेस आ गया जिसका पेरीमीटर भाई क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। पेरीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है कितना? 36 और हमें बेस गिवन है 16। पेरीमीटर गिवन है 36 और बेस गिवन है 16। अब भाई अपने को तो पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है। बोलो पता है कि नहीं? मना करोगे तो पिटूंगे घर पे आके। सो 2x कितना हो जाएगा? 20 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10।
चलो भाई, तो यहां से हमें एटलीस्ट इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब क्या लगाएंगे? हेरोन्स फॉर्मूला। तो आओ बच्चा सीखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहला काम है एक सेमी पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है 36, तो पेरीमीटर का आधा गिव्स यू सेमी पेरीमीटर। तो यहां से एस निकल कर आ गया है कितना? 18। तो यहां से एस निकल कर आ गया है कितना? 18 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आ चुका है 18 सेंटीमीटर। अब इसको हमें क्या करना है? एरिया के फॉर्मूला में लगाना है। तो बेटा एरिया कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। सबके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब भाई एस इज 18, 18 माइनस 16, 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, सिंपल। 18, 18 माइनस 16 2, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 10 8। ठीक है, कुछ मत करो, प्राइम फैक्टराइज करो। कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइज करो। देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैं 8 को नहीं करती, ठीक है, अगर मैं 18 को करती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, और एक ये वाला 2 ऑलरेडी है, इंटू 8, फिर तो कुछ नहीं बचता ना। शायद मैं ये 2 लेना भूल गई थी, है ना। तो ये वाला बाहर आ जाएगा, ये और ये बाहर आ जाएगा, सभी बाहर आ जाएगा। 8 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा आपके पास। 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से शायद फैक्टराइजेशन में कुछ गलती हो गई थी, बट जरूरी नहीं है कि आप एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन करो। बस आप ऐसा फैक्टराइज कर दो कि 2 2 के पेयर बन जाए, ताकि वो पेयर से एक नंबर अंडर रूट के बाहर आ जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बेटा कि एरिया गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। एरिया गिवन है और यहां से हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये टाइप की क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। करा जाए। अब देखो ऐसे टाइप की क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? हम ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मान लो ये ए है, ये ए है। ठीक है, यहाँ पे बेस हमें गिवन है 24 और हम बोलते हैं कि भाई हमने एक इसकी मीडियन, बेसिकली एक हाइट बना दी। अब जब हाइट बनती है ना बेटा, तो वो बेस को क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो वो क्या करती है? बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। या आप चाहो तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल के भी इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखो अगर मैं इसको हाइट बोल रही हूँ तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये किसके बराबर होगा? 192। बेस कितना गिवन है बेटा अपने को? 12। हाइट कितनी है? पता नहीं, इक्वल्स टू 192। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल किया 6 पे, हाइट इज इक्वल्स टू 192 बाय 6। ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से हाइट कितनी निकल कर आ गई बेटा? 32 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट कितनी निकल कर आ गई? 32 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको नेम कर दूं बेटा ए बी सी और डी, तो आप देखोगे कि ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या करोगे? इन ट्रायंगल ए डी एंड बी, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस नॉट 32 बट 12 का स्क्वायर। बोलो क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं? हाँ या ना? इतनी चीज बताओ बेटा, क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024 प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू 1168, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1168। और यहाँ से अच्छा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे बेस हम लोग 12 नहीं, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बेस हम लोग बेटा 24 ही लेंगे। आई एम सो सॉरी। इज इक्वल्स टू 192, ये कैंसिल होगा, कितना? 12 बनेगा। h इज इक्वल्स टू 192 बाई 12 आएगा। सो
6 2s are 12, 6 3s are 18 and 32, 2 1 and 16। तो हाइट आपकी बेटा 16 आई है ना कि 32, सॉरी। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 16 का स्क्वायर, नॉट 32 का स्क्वायर, इट इज 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 256 प्लस 144, दैट मीन्स 400 एंड यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20। तो साइड कितनी आ गई बेटा यहाँ से, द साइड कम्स आउट टू बी 20। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो। ठीक है, द साइड कम्स आउट टू बी 20। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 20 प्लस बेस कितना था हमारे पास, 24, राइट। तो कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। बेटा क्योंकि हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हम ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो अगर हाइट ये है तो बेस हम लोग पूरा लेंगे ना कि 12 लेंगे। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जब हम देखेंगे तो भाई क्वाड्रिलेटरल को या तो दो ट्रायंगल में बांट दो, अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, अगर मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा, तो बीच में एक डायगोनल बना के दो ट्रायंगल्स में बांट के हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, सो व्हेन वन डायगोनल एंड द परपेंडिकुलर टू दिस डायगोनल गिवन, तो यहाँ पे देखो, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भाई एक ये ट्रायंगल में स्प्लिटेड है और ये हाइट गिवन है, और दूसरा नीचे वाले ट्रायंगल में स्प्लिट है और ये वाली हाइट गिवन है। तो पहले ACD का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, फिर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड ऑन कर दो। ऐड ऑन कर दोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। या तो ऐसा गिवन हो तो अगेन ऊपर यहाँ पे निकाल दो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, एंड यहाँ पे सिंपल हम राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक। बेसिकली अगर चार अलग अलग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अब यहाँ बोला है कि भाई ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, दिस इज ABC एंड D एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABD 90 डिग्री है। तो ये आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री। और यहाँ पे बोला है कि ट्रायंगल BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक जो BCD ट्रायंगल बन रहा है ये ऊपर वाला, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला है ऑफ साइड 24। तो अगर ये 24 है बेटा, ये भी 24 है और ये भी 24 है। ठीक है, अच्छा ABD 90 है, तो यहाँ पे ये पूरा 90। अच्छा इस फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा, रुको इस फिगर को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा जैसा क्वेश्चन है वैसा बनाते हैं। सबसे पहले बोला है कि ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं पहले। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, और ABD क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, रुको चलो, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका AB एंड D, तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसा। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और BCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, इस फिगर को कुछ ऐसा समझ लो कि है तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल ही। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये पूरा वाला, मतलब 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। बन तो ये क्वाड्रिलेटरल ही रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये हमने फिगर में इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि भाई AD जो है, AD हमें गिवन है कितना, 26, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। सबसे पहले अगर हम BCD का एरिया निकालें तो वो क्या होगा बेटा, √3/4 A स्क्वायर से हमें एरिया मिलेगा। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 24 इंटू
24। ये कितना आ जाएगा 6 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 13 14, 144 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कम से कम BCD का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट बचा ABD। अब ट्रायंगल ABD की बात करते हैं बेटा। अब ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पर सबसे पहले हमें हाइट पता होनी चाहिए क्योंकि हाइट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, हाइट कैसे निकालेंगे, तो AB स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। सिंपल, क्या हो जाएगा बेटा, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। बोलो पहले यहां तक समझ में आया, हाँ कि ना। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस करके अंडर रूट ऑफ 100 विच इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई इसका एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया 144 रूट 3, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 144 रूट 3 प्लस 10 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 10, तो अब इससे क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां से क्या निकालेंगे बेटा, हाफ इंटू बेस दैट इज 24 इंटू हाइट। सो 12 टेंस का कितना आ गया 120, सो 144 प्लस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 लगा के आंसर निकाल सकते हैं, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एड ऑन नहीं होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। और रेक्टेंगुलर प्लॉट 85 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड इज टू बी कवर्ड विद ग्रास। बेटा ग्रास जब बिछती है, घास जब बिछती है तो वो पूरा एरिया, घास की बात हो रही है मतलब एरिया, अगर यही बात होती फेंसिंग की तो पेरीमीटर आ जाता। अब यहाँ पे भाई लीविंग 5 मीटर ऑल अराउंड फाइंड द एरिया लेड विद ग्रास। अब भाई देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, क्या था, एक सुंदर सा रेक्टेंगुलर प्लॉट था। अब इसके बीच में क्या हुई बेटा, घास बिछनी शुरू हुई। इसके बीच में क्या हुई, हमने घास बिछानी शुरू करी। अब लेकिन भाई एक दिक्कत हमने ये कर दी कि घास बिछाते टाइम क्या किया, घास बिछाते टाइम हमने साइड, ये देखो ये पूरा, यहाँ पूरा घास आएगा, यहाँ पूरा घास आएगा, पूरा घास 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 घास, ठीक है, ये हमने घास बिछाई। अब लेकिन हमने एक चीज ये करी कि भाई इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है दैट इज 85, ठीक है भाई, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 60 मीटर। अब हमें बोला है कि बीच में हमने घास तो उगा दी, लेकिन हर जगह से हमने 5-5 मीटर छोड़ दिया, मतलब ये भी 5 हुआ, मतलब ये भी 5 हुआ, मतलब ये भी 5 हुआ, मतलब ये भी 5 हुआ। ठीक है, तो बेटा अगर हर जगह से 5-5 छोड़ी है, अब ये पूरा 60 है, ये 5 गया, ये 5 गया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 50। बोलो होगा कि नहीं। अगर ये पूरा 60 है, ऊपर से भी 5 छोड़ दिया, नीचे से भी 5 छोड़ दिया, तो 50। ये पूरा 85 है, तो यहां से 5 छोड़ दिया, यहां से 5 छोड़ दिया, कितना हो गया, 75। अब हमसे पूछा है कि भाई कितने एरिया में ग्रास बिछी है, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी, 75, ब्रेड्थ कितनी, 50। 5 5 25, 2 7 5 35, 36 37, 3750 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास बिछी। बस भाई इतना काम करना था। 3750 वाला जो एरिया है उसमें हमने क्या की है, ग्रास बिछाई है। बहुत सिंपल है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां बोला है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 and 4। चलो भाई एक रेक्टेंगल है, लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 4 है। Find the height of triangle whose base is 6 and area is 3 times that of the rectangle। अब भाई ट्रायंगल का एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया के 3 गुना है। 3 गुना है का मतलब है कि भाई पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता होना चाहिए। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई हमें बोला है कि भाई अब यहां पे आ जाती है बात कंपैरिजन की।
कि भाई एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन भाई इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है? वो कितना है? रेक्टेंगल से 3 टाइम्स। रेक्टेंगल से 3 टाइम्स मतलब 24 इंटू 3, 4 3 12, 72। कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई ट्रायंगल का एरिया कितना निकला? 3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हम निकाल चुके हैं 72, हाफ मतलब आधा, बेस मतलब बेटा जो गिवन है, हाइट अपन निकाल देंगे। तो हाइट कितनी आ गई ट्रायंगल की? 24 सेंटीमीटर। तो बस बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जिंदगी में मौज लेते जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे याद है मैंने एक बार आपको क्लास में बताया था कि जब मेरी नोज के ऊपर रिचिंग होने लगती है मतलब मुझे कोल्ड होने वाला होता है और मुझे लगता है कि मेरे दुख की घड़ी पास आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। रेक्टेंगल हमको पता है एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, पेरीमीटर निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी से, और इसका डायगोनल निकलता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दूसरी बात की जाए स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, डायगोनल निकलता है √2a से। ठीक है, डायगोनल का एक और फॉर्मूला है जो आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है जब आपको एरिया गिवन हो, सो √2 इंटू एरिया। बट एरिया अगर गिवन हो तो उससे आप डायरेक्टली साइड निकाल सकते हो, √2a भी कर सकते हो, जो आपको याद रहे वो करो। जबरदस्ती सारे फॉर्मूला रटने की कोशिश मत किया करो। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है यहाँ पे बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो पैरेललोग्राम इज जस्ट बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट इज रोम्बस, जिसका पेरीमीटर होता है साइड इंटू साइड और इसका एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स डायगोनल्स, राइट। अब यहाँ पे सॉलिड क्या होता है बेटा? सॉलिड, अब भाई ये वो नहीं है सॉलिड, कौन सा वाला सॉलिड बोलूं तो मैं, चलो छोड़ो। सॉलिड क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जिसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, एक फिक्स्ड साइज होता है, ऐसी सुंदर सुंदर फिगर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? सॉलिड बुलाते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ डेफिनेट शेप, ये तो आपने शायद उसमें भी पढ़ा होगा साइंस में, है ना। वॉल्यूम क्या है कि भाई एक, जैसे मैं इस कमरे में हूं, इस कमरे में अगर पानी भर दें तो ये पानी कितना भर सकता है इस कमरे में, दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो वो क्या हो गया? इस रूम का वॉल्यूम हो गया। अब कैपेसिटी होती है उसकी इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? अगर एक सुंदर सा कमरा हमारे पास है तो हर एक वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो एक इस रूम का फेस है। अगर इस रूम को क्यूब या क्यूबॉइड मानो तो हर एक वॉल जो है वो इसका फेस है। अब यहाँ पे बात की जाए अगर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की, मतलब 4 दीवारों की बात है, और अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवार, छत और जमीन भी, 6 फेसेस मिला के। ठीक है, क्यूबॉइड का ऐसे ही क्यूबॉइड बेटा, अगर आपका रूम थोड़ा लंबे में है तो वो क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकलता है वो कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ पे लेटरल, बेटा लेटरल का मतलब होता है 4 दीवार, 1 2 3 4, टोटल मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। अब यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इट्स डायगोनल। अब इस रूम के अंदर अगर कोई एक डंडा लेकर आ जाए तो इस रूम के अंदर सबसे बड़ा कौन सा डंडा आ सकता है? आप या तो ऐसे खड़ा करोगे ना, ऐसे लिटा दोगे नहीं, ऐसे ब्रेड के साइड पे ऐसे लट, या तो देखो ऐसे खड़ा करोगे, ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, नहीं। सबसे लंबा कौन सा आएगा? जब डायगोनली रख दोगे। देखो या तो ये रॉड है, चलो इसको बनाते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है, आ जाओ। अब भाई देखो, जैसे मैंने ये बनाया एक छोटा सा, ठीक है, एक और बनाया ऐसे छोटा, और छोटा बनाती हूँ, रुको, ये बनाया छोटा सा,
ये बनाया एक और छोटा सा, ठीक है। अब भाई मैंने आपसे बोला कि बच्चों मुझे ना ये पेन रखना है इस बॉक्स के अंदर। अब आप बोलोगे मैम इस पेन को ऐसे रख दो, मैं बोलूंगी ना नहीं आ रहा। फिर कोई बोलेगा मैम इस पेन को ऐसे रख दो, नहीं आएगा। ऐसे खड़ा करके रख दो, नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको बेटा ऐसे स्लांट करके रख दो ऐसे स्लांट करके रख दोगे तो आ जाएगा। स्लांट का मतलब यहां से यहां तक, मतलब कि अगर ये रूम है, सोचो अगर मैं इसको रूम में नीचे ऐसे रख दूं ना, ऐसे रख दूं ना, ऐसे खड़ा कर दूं ना, लेकिन ऐसे रख दूं टेढ़ा वहां से लेके यहां तक, वहां से लेके यहां तक, दिस इज द लॉन्गेस्ट रॉड एंड वो क्या होता है, डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। चमका? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो डायगोनल क्यूबॉइड का कैसे होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। यहां से लेके अगले कोने के वहां से, मतलब कि रूम में अगर आप यहां ऐसे हो तो उस कोने से इस कोने तक बीच में सोचो एक डंडा जा रहा है, ये डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। ये डायगोनल होता है क्यूबॉइड का। अब क्यूब का बेटा, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। और जो क्यूब है इसका डायगोनल मतलब यहां से लेके यहां तक होता है √3a। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ फॉर अ 1.20 मीटर वाइड कारपेट इज ₹40, ठीक है। अगर जो रेट है वो 1.20 मीटर वाइड कारपेट का जो है वो 40 पर मीटर है। बेटा इसका डिफरेंस समझो, इसका डिफरेंस समझो। देखो ये अगर हमारे पास है, छोड़ो इसको नहीं लेते, इसमें किसी ने कुछ खा रखा है, ठीक है। डिफरेंस समझो, जैसे फॉइल पेपर होता है, ठीक है, फॉइल पेपर जिसमें रोटियां पैक होती हैं। अब वो रोल होके पड़ा होता है, आपको पता है कि उसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो सेम रहेगी, पर लेंथ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो जितना आप चाहो। तो सेम वे बेटा जब ऐसे कपड़े मिलते हैं ना ऐसे बल्क में, तो वो ऐसे रोल होके मिलते हैं। अब उसमें से जो आपकी चौड़ाई है कपड़े की वो सेम रहेगी, लेकिन लेंथ आपको जितना चाहिए वो मिल सकता है। बचपन याद करो, जब स्कूल में डांस कंपटीशन होते थे, टीचर यहाँ बांधने के लिए रिबन मंगाती थी। अब रिबन लेने तुम जाते थे, तो भाई रिबन की जो उसकी विड्थ है, जितना वो चौड़ा है वो तो इतना ही था। अब जितना आपको चाहिए लेंथ वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। तो इसका ये मतलब है बेटा कि जो चौड़ाई है वो फिक्स्ड है और 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है। तो ये मत समझना कि मैम दो चीजें क्या दे रखी है, 1.20 क्या है, उसकी चौड़ाई है, कि भाई उसकी जो विड्थ है वो फिक्स है, लेंथ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ बॉल, बॉल नहीं भाई हॉल, बॉल को कैसे कवर कर लेंगे, हॉल को कवर करना है विद द कारपेट। अब भाई देखो, मान लो बेटा ये हॉल है, ठीक है। इस हॉल में हमें पता है कि भाई कितना मीटर लॉन्ग है, 45 मीटर, और विड्थ कितनी है, 32 मीटर्स, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट द सेम हॉल इफ द कारपेट 80 सेंटीमीटर वाइड इज एट ₹25 पर मीटर स्क्वायर। चलो भाई पहले शुरू करते हैं। पहले हमें इसका बताना है कि अगर हम ये वाला कपड़ा लेते हैं तो, ठीक है भाई। अब हमें पता है कि भाई जो चौड़ाई है वो तो सेम है। मान लो हमारा कारपेट ऐसा है फूलों वाला, ठीक है। अब भाई इसकी चौड़ाई सेम है, मतलब अगर मैं यहां से शुरू करूंगी, कहां से, अगर मान लो मैंने यहां से बिछाना शुरू किया तो इसकी चौड़ाई तो सेम है बेटा। मैंने इसको ऐसे बिछाया, फिर मैंने इसको ऐसे बिछाया, फिर कारपेट को मैं लेकर आई ऐसे बिछाया, फिर ऐसे बिछाया, फिर ऐसे बिछाया, ऐसे बिछाया, ऐसे बिछाया, ऐसे बिछाया, ऐसे बिछाया, ऐसे बिछाया, पूरा कवर कर दिया, ठीक है। मतलब कि लेंथ बड़ी है लेकिन जो चौड़ा जितना था, लेकिन जितनी उसकी विड्थ थी वो सेम रही है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने एरिया पे बिछाना है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 45 इंटू 32। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 45 को 32 से, 5 2 10 आ गया, 4 2 8 हो गया, 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो गया, 13 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो कितना आया, कितना आया, 1440 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जो हमें जरूरत है, ये वो एरिया है जो हमको चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यार, इसकी विड्थ जो है वो तो पक्की पक्की पूरी है, कितनी, 1.20 मीटर। अब भाई देखो
हमें पता है कि भाई ये जो कारपेट है ये भी एक तरीके से एक रेक्टेंगल ही बनेगा खुल के, और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसी के एरिया के बराबर होनी चाहिए। लेंथ कितनी है नहीं पता, ब्रेड्थ कितनी है 1.20 इक्वल्स टू 1440। लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा इस कारपेट की 1.20। ठीक है, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, इसको 12 बनाएंगे तो ये हो गया 14400 डिवाइडेड बाय 12 तो लेंथ कितनी हो गई 1200 मीटर। सो लेंथ कितनी हो गई बेटा 1200 मीटर। तो भाई आपकी लेंथ आ गई, कितनी लेंथ आ गई बेटा 1200 मीटर। ठीक है, अब भाई अगर 1 मीटर कितने का है 40 रुपए का है, तो 1200 मीटर कितना हो जाएगा 1200 इंटू 40 का। तो भाई यहाँ पे 12 4 48 और 3 0 48,000 रुपीज का कारपेट बिछेगा। ओहो भाई, ठीक है, 48,000 रुपए का कारपेट बिछ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द सेम हॉल इफ द कारपेट इज 80 सेंटीमीटर वाइड एट ₹24। तो ये वाला सेकेंड पार्ट आप लोग मेरे जिगर के टुकड़ों होमवर्क में करोगे और कर पाओगे ना, कर पाओगे ना, इजी है। अब 0.80 सेंटीमीटर है बेटा, लेकिन इसको मीटर में पहले कर लेना 0.8 मीटर। सेम चीज आपको करनी है 0.8 इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 1440। ठीक है, फिर यहां से लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहां बोला है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। क्या बोला है भाई, एक है सर्कल, मेरे से सुंदर सर्कल कोई बना सकता है क्या? देखो इसका डायमीटर हमें गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहां बोला है इफ इट इज डबल्ड द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग सर्कल विल बिकम कितना। चलो भाई देखो, पहले अगर रेडियस 7 है, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर बोले तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो भाई पहले अगर रेडियस सिंपल 7 है तो भाई हमारा कितना आ गया पेरीमीटर 44। अब यहां बोला है कि अगर रेडियस डबल हो गया, देखो भाई डायमीटर डबल हो गया या रेडियस डबल हो गया, बात तो एक ही है ना। अगर ये 14 है तो अब रेडियस 7 आ रहा है, अगर ये डबल होके 28 आएगा तो रेडियस भी तो 14 ही आएगा हाफ करके। अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2s are 14 और ये कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। भाई पहले 44 था, अब 88 है, तो पेरीमीटर भी क्या हो गया डबल हो गया। तो पेरीमीटर भी क्या हो गया बच्चा डबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल तो उसके एरिया पे क्या फर्क आएगा। देखो चलो मान लेते हैं कि पहले रेडियस कितना है r है, तो एरिया कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस को क्या किया डबल कर दिया, अब रेडियस कितना है बच्चा 2r है, तो अब रेडियस एरिया कितना आएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई 2 इंटू का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर इज आर, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहले जो एरिया पाई आर स्क्वायर था अब वो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब चौगुना हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया। अगर रेडियस डबल होगा तो पेरीमीटर डबल होगा, अगर रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है इन दोनों सर्कल का रेडियस इतना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। सबसे पहले तो भाई हमें पता है क्या करना है, हमें इस बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को माइनस करना है, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मतलब हमें पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, मतलब हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना है ना भाई, सिंपल। पाई मतलब 22/7, सबसे बड़ा वाला रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर, माइनस यहां क्या करना है
14 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से बताओ, एनी दिक्कत एनी परेशानी बेटा? आई होप नहीं हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 22 सॉरी 28 का स्क्वायर 784, 14 का स्क्वायर 196। सो 22/7 माइनस करेंगे 784 को 196, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? आ जाओ, 14 6 माइनस किया 4 आया, 544 आ गया, ठीक है। अब ये 7 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 और 54 नहीं, 7 से तो नहीं हो रहा, 7 से तो नहीं हो रहा, 588 सॉरी नॉट 544 588 एक से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 56 एंड 7 4 28। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 22 इंटू 84 करेंगे, दैट मीन्स 84 इंटू 22 कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा? 4 2 8 16 168 8 4 6 7 8 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात ही खत्म भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 3 क्यूब्स हैं। क्या है? 3 क्यूब है जो कि एज है x 8 और 10। अब क्या बोला है बेटा? मान लेते हैं ये है एक क्यूब जिसकी साइड है, चलो क्यूब बना ही लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एक क्यूब जिसकी साइड है x, दूसरा हमारे पास क्यूब है बेटा जिसकी साइड अपने को गिवन है 8, और तीसरा हमारे पास क्यूब है बच्चा जिसकी साइड हमें गिवन है कितनी? 10। तो यहाँ पे ये 3 क्यूब हैं और इनके एजेस गिवन हैं, इनको मेल्ट कर दिया गया और एक सिंगल क्यूब बना दिया गया। इन तीनों के साथ बहुत गलत हुआ भाई, इन तीनों के साथ इतना गलत हुआ कि इन तीनों को मेल्ट कर दिया और तीनों को एक बड़ा क्यूब बना दिया जिसकी साइड 12 है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? सोचो सोचो, इन तीनों में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? सोचो जरा, बताओ, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। क्या सिमिलैरिटी है? वॉल्यूम सेम है। इन तीनों का अगर वॉल्यूम मिला दूं, मतलब x क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर होगा 12 के क्यूब के। समझे? बराबर होगा किसके? 12 के क्यूब के। सो x का क्यूब 8 स्क्वायर 64 इंटू 8, 8 4 32, 3 48 49 50 51 512 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 1788। बोलो भाई। ना 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 28 ठीक है। तो भाई x क्यूब ये कितना होगा? 1728 माइनस 1512, यहाँ आया 6120। तो भाई x क्यूब जो है वो अगर 216 के बराबर है तो x की वैल्यू 6 के बराबर है। सिंपल। बोलो क्लियर हुआ? आओ एक और क्वेश्चन देखो। अब यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 3 इक्वल क्यूब्स को एक साथ एक रो में प्लेस कर दिया गया। Find the ratio of the total surface area of the resulting cuboid to that of the sum of total surface area of the 3 cubes। ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो 3 क्यूब्स हैं जिनको एक के बाद एक लगा दिया गया उनकी साइड A है और ब्रेड्थ भी A है। अब भाई क्यूब के लिए हमें क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वैसे कितना होता है? 6a स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर 3 क्यूब है तो कितना हो जाएगा? 18a स्क्वायर। बोलो क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई इन तीनों को एक साथ जोड़ के एक क्यूबॉइड बना दिया गया। अगर क्यूबॉइड बना दिया गया बेटा तो क्यूबॉइड की लेंथ होगी a, ब्रेड्थ होगी a, और सॉरी हाइट होगी a, ब्रेड्थ होगी a, और जो लेंथ होगी वो 3a हो जाएगी। और 3a क्यों होगी? क्योंकि एक ये वाली साइड आ जाएगी, एक ये वाली साइड आ जाएगी और एक ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा?
3 है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा क्यूबॉइड का? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 3a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस 3a इंटू ए, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 इंटू ए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, है ना भाई? तो कितना हो गया? 6 7 7 2 सा 14a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 14a स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ऊपर किसका रखना है? क्यूबॉइड का। तो 14a स्क्वायर अपॉन 18a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, 7/9 या 7:9 आपका क्या निकलेगा बेटा? रेशियो निकलेगा। ठीक है। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में किए हैं, जो भी कंसेप्ट्स हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, वो आप लोगों को एकदम हर एक क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट बेटा आपको होता है तो प्लीज फील फ्री कि आप नीचे कमेंट में डाल दो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। तो हम लोग इसी के साथ खत्म करते हैं इस लेक्चर को और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।